जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं हूं चौधरी तैयब। ठीक है गाइस, तो हम अपनी सेकंड क्लास की तरफ आज आ चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ना वो खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग खैरियत से हों और खुश हों। ठीक है, तो हम अपनी सेकंड क्लास की तरफ आज आ चुके हैं, जिसमें आज हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने अपने डिवाइस की सेटिंग कैसे करनी है। हमने जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको फिज़िकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा काम करना है कि ये आपको मेरे लिंक जो है ना यूट्यूब पे ऊपर भी, फेसबुक पे भी, और जो है ना आपको व्हाट्सएप के अंदर भी ये लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने तीनों फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और फेसबुक पेज को भी जो है ना वो आपने फॉलो करना है या लाइक करना है, बिकॉज ये तीनों फॉर्मेट के ऊपर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और एक अच्छा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने तीनों चीज़ों को फॉलो लाजमी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और अब जो है ना हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि हम लोगों ने अपनी डिवाइस की सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो हम जो है ना अपने चलते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, आज की जो हम क्लास है वो है क्रिएटिव रिवार्ड अकाउंट। ठीक है, हमने जो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है क्रिएटिव रिवार्ड का, जिसके ऊपर हमने अर्निंग करनी है। ठीक है, आप लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें से आप लोगों ने अब डिसाइड कर लिया होगा कि आपने किसके ऊपर काम करना है, या किस कंट्री के ऊपर काम करना है, या कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमने बात इस पर करनी है कि हमने जो है ना अब उस कंट्री का अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्रिएट करना है। सेकंड थिंग, हमने जो है ना उसकी सेटिंग कैसे करनी है, हमने उसको सिक्योर कैसे रखना है, और हमने जो है ना किस किस चीज़ों से जो है ना हमने खुद को बचाना है। ठीक है, तो हम जो है आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा गौर से बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, तो क्रिएटिंग क्रिएटर रिवार्ड अकाउंट एंड ऑल इट्स सेटिंग टू मेक इट सिक्योर। ठीक है, क्लास टू क्रिएटिंग रिवार्ड प्रोग्राम एंड ऑल सेटिंग इट सिक्योर। चेक एलिजिबिलिटी ऑफ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसकी आपने एलिजिबिलिटी जो है ना वो चेक कर लेनी है। इसमें 18 साल एज, 10,000 फॉलोअर्स, वीडियोज़ व्यूज़ड। ठीक है, पॉलिसी है इसकी, जो मैंने आपको कल बताया था कि 18 साल एज होनी चाहिए, 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, वीडियोज़ के ऊपर 1 लाख व्यूज़ आया हो, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो क्रिएटिव रिवार्ड के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस इनसाइड टिकटॉक ऐप। ठीक है, लिंक पेमेंट मेथड, एंड जब आपका ये फर्दर जो है ना आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी अर्निंग आएगी, फिर इसका जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिंक करना है पेमेंट मेथड को, जिसमें आप पेपाल आ जाएगा। अगर आप यूएसए का बनाते हो तो सिर्फ पेपाल लगेगा, और अगर यूके का बनाते हो तो पेपाल और पायोनियर दोनों लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अर्निंग ज़्यादा भी यूएसए में है। दूसरा जो है ना, आपने इसकी जो टिकटॉक अकाउंट बनाने के बाद आपने इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर लेनी है, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है आपकी अकाउंट की। ठीक है, सेकंड नंबर पे है जस्ट प्राइवेसी सेटिंग अकाउंट पब्लिक, कमेंट्स कंट्रोल लॉगिन डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने, मैं आपको फर्दर बताता हूँ आगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं फर्दर फिर गाइड कर देता हूँ, बिकॉज कल की आपके माइंड से थोड़ा शायद निकल गया हो। क्रिएटिव वार प्रोग्राम में आपको 10,000 फॉलोवर, 18 साल एज, 1 लाख व्यू चाहिए, ये इसकी पॉलिसी है। ठीक है, अब आप लोगों ने ऐसा कौन सा कंटेंट है जो नहीं रखना, जो क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोहिबिटेड कंटेंट मीन्स दीज टाइप ऑफ कंटेंट आर नॉट अलाउड ऑन टिकटॉक। ऐसा कौन सा कंटेंट है जो टिकटॉक के ऊपर अलाउड नहीं है। हेट स्पीच डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि हमने कंटेंट अटैक पब्लिक बेस्ड ऑन रेस। ठीक है, हमने ऐसा कोई कंटेंट रेसिंग का, रीजन का, मतलब किसी मज़हब का, जेंडर का, किसी भी स्पेसिफिक मेल फीमेल या जो भी है उसके ऊपर जो है ना हमने कंटेंट अपलोड नहीं करना। डिसेबिलिटी का, ठीक है, और सेक्सुअलिटी का। ठीक है, इसका आपको बेटर पता होगा सबको उनको। ठीक है, तो इस इन चीज़ों के ऊपर हमने काम बिल्कुल नहीं करना है जिसमें कोई रेसिंग हो रही है, किसी की जान को कोई ख़तरा है, या किसी इंसान को कोई ख़तरा है, या किसी मज़हब के बारे में, या किसी जेंडर के बारे में, या किसी डिसेबिलिटी के बारे में, या जो है ना सेक्सुअलिटी के बारे में हमने बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं रखना अपना। सेकंड नंबर पे आता है वॉयलेंस ट्रेड्स। ठीक है, वॉयलेंस में आता है ग्राफिक वॉयलेंस, हमने कोई ऐसी ग्राफिक्स नहीं लाने जिसमें जो है ना हमारी वॉयलेशन हो रही हो टिकटॉक की। सेकंड नंबर पे आता है डेथ ट्रीट्स, हमने कोई डेड बॉडीज़ नहीं दिखानी। ठीक है, या डेड बॉडीज़ बिल्कुल नहीं दिखानी है कि कोई किसी की डेथ हुई हुई है या किसी की डेथ हो रही है, ऐसा कोई कंटेंट हमने नहीं रखना। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टेररिज्म, हमने कोई भी वेपन्स, ठीक है,
इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ कवर हो जाती है, तीनों चीज़ों में, कि हमने कोई जो है ना वेपन्स शो नहीं करने हैं, या कोई दहशत गर्द हो गए या मिलिट्री होगी, ऐसे की चीज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है। ऐसी चीज़ों को हमने अपने कंटेंट के अंदर नहीं लाना जिसमें कोई वेपन्स शो हो रहे हैं जो टिकटॉक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है हरासमेंट, ठीक है। हरासमेंट का नाम सुन के ही आप लोग समझ गए होंगे कि हरासमेंट क्या होती है। टारगेट इंसल्ट्स, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ईटीसी, ये चीज़ें आपको वैसे ही पता होंगी, तो इसकी हम जो है ना इन डेप्थ इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अडल्ट सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है, इसमें इस चीज़ों का भी आपको मैं इस इन दो टॉपिक्स का एक साथ ही कवर हो जाएगा, ठीक है, कि आपने कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं रखना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कंटेंट प्रमोटिंग शोइंग ईटिंग डिसऑर्डर्स, बेसिकली मैं अगर आपको इसका इन शॉर्ट बताऊँ तो आपने जो है ना फर्दर इसको रीड भी कर लेना है, लेकिन जो इसकी बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपने जो है वो किसी भी रेसिंग का जिसमें किसी की जान का ख़तरा हो, या किसी भी मज़हब को टारगेट नहीं करना है, किसी भी जेंडर को टारगेट नहीं करना है, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी पे काम नहीं करना है, किसी भी ग्राफिक वायलेंस जिसके ऊपर जो है ना वो ऐसे मंजर दिखाए जा रहे हैं जिसमें टिकटॉक की वॉयलेशन हो रही है, कोई वेपन्स हैं या कोई डेड बॉडीज़ हैं या कोई ब्लड है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपने चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है डेंजरस एंड एलिजिबल एक्टिविटीज़। इसमें आपने प्रमोट नहीं करना ड्रग को, अल्कोहल को, तंबाकू को, ईटीसी ऐसी चीज़ों को आपने बिल्कुल भी जो है ना वो आप लोगों ने इसको प्रमोट नहीं करना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्रिमिनल बिहेवियर, हैकिंग है, किसी भी प्रोडक्ट को आपने जो है वो किसी भी वेबसाइट को आपने प्रमोट नहीं करना। वेपन्स का मैंने पहले बता दिया है कि वेपन्स की नुमाइश नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। तो फर्दर आपने मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाए तो आपने फेक मेडिकल एडवाइस नहीं देनी है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ठीक है, पॉलिटिकल से रिलेटेड आपने मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी, ठीक है। ये टिकटॉक के वॉयलेशंस में आता है। डी फेक मी, ठीक है, डी फेक की वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपने कोई भी उसकी जो है वो नहीं देनी है। स्पैम, स्कैन, फ्रॉड्स, ठीक है, स्पैम, स्कैम्स एंड फ्रॉड, इस तीनों चीज़ों का नाम सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि किसी कोई भी फेक गिव अवे, ठीक है, इंप्रेशन, कोई मतलब कि इन तीन चीज़ों का नाम सुन के ही आप लोग, जो बंदा इस फील्ड में आया है उसको इन तीन चीज़ों का नाम सुन के ही पता लग गया है कि आप लोगों ने इन किसी भी फ्रॉड वाली, किसी भी स्पैम वाली, किसी भी स्कैम वाली चीज़ के ऊपर आप लोगों ने काम नहीं करना, उसको प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। रिगार्डिंग गुड्स, ठीक है, टिकटॉक इन चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट आपको बैन करेगा। अगर आप ड्रग को, अल्कोहल को, तंबाकू को, गैम्बलिंग को, अडल्ट सर्विसेज को अगर आप देते हो या प्रमोट करते हो तो टिकटॉक को इसके ऊपर आपको वायलेशन नहीं देगा, डायरेक्ट आपको बैन ही कर देगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जिसके ऊपर जो है ना हमने काम नहीं करना है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि आपने इन चीज़ों के अलावा कोई अपना जो है ना वो कंटेंट सोचना है जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। वो फर्दर मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपेयर्स इन्फोर्समेंट अपेयर्स, ठीक है। टिकटॉक यूज़ एआई ह्यूमन रिव्यूज़, ठीक है। टिकटॉक जो है ना वो अब पहले था कि ह्यूमन जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर चेकिंग वगैरह करते थे, लेकिन अब जो है ना वो सारा सिस्टम ही एआई पे भी आ गया है। पहले एआई था लेकिन अब जो है ना ह्यूमन पे शिफ्ट किया है टिकटॉक ने। पहले एआई था तो थोड़ा बहुत ना बच जाते थे लोग कि इतनी नहीं आती थी, लेकिन अब जब से ह्यूमंस ने चेक करना शुरू किया है तो उसके बाद जो है ना आप लोगों को इसके ऊपर फौरी आपके वॉयलेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ों से परहेज़ करना है। वॉयलेशन में रिजल्ट इन कंटेंट रिमूवल, फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन, शेडो बैन। ये तीन चीज़ें आपसे हो सकती हैं कि आपको कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, शेडो बैन किया जा सकता है या फुल बैन किया जा सकता है आपके अकाउंट को, ठीक है। टिकटॉक एआई की तरफ से और यहाँ टिकटॉक ह्यूमन रिव्यूज़ की तरफ से, ठीक है। अब स्टेप 2 पे हमारे पास आता है कि हमने अपनी डिवाइस को कैसे सेट करना है, कैसे उस पर ऊपर काम करना है, ठीक है। तो डिवाइस बेसिकली आपने कोई भी अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल पे काम कर सकते हो, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे काम कर सकते हो, पीसी है तो पीसी पे काम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कौन सी डिवाइस है, ठीक है। लेकिन जो भी डिवाइस होगी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर आपने पाकिस्तानी सिम नहीं डालनी, ठीक है। बिल्कुल भी उसको आपने क्या करना है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपने उसके अंदर सिंपल उसको जो है ना उसके अंदर से पाकिस्तान सिम में निकाल के तो उस पर काम स्टार्ट करना है। और अगर आपका एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को आपने बिल्कुल फॉरगेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर आप ऐसे ही लैपटॉप है या पीसी है
तो आप उसकी ऊपर जो है ना वो लोकेशन चेंज करके अपनी और जो है ना अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उसको आपको कोई भी फॉरगेट करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिंपली आप जो है ना लोकेशन लगाओगे और अपना काम शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स आते हैं जिसके ऊपर हम जो हमने अब फॉर एग्जांपल हमने डिवाइस अरेंज कर ली, हमने जिसके ऊपर काम करना है वो आया कि मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, हमने वो अरेंज कर लिया, ठीक है, जिसके ऊपर हमने मोनेटाइजेशन अकाउंट का काम करना है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास आती है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने जो चीज़ भी लेनी है किसी ट्रस्टेड बंदे से लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन चीज़ों में से वो चीज़ लेनी है जो फ्रेश हो, फ्रेश आईपी वाली लेनी है, यूज़ ना हो, ठीक है। अगर ये चीज़ यूज होगी तो आपके वो अकाउंट के ऊपर मल्टीपल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे आती है प्रॉक्सी, जो आप अपने मोबाइल्स में यूज़ करोगे, ठीक है। प्रॉक्सी आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉक्सी से ये होगा कि आपको जो है ना वो प्रॉक्सी जो है आपके मोबाइल है, बेसिकली ये मोबाइल में ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है, और एंड्रॉयड मोबाइल्स में ये जो है ना वो आपके आईपी को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देगी। फॉर एग्जांपल आप अगर मैं इंस्टेंट बताऊँ तो आपका मोबाइल पड़ा होगा यूएसए में, अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करते हो, मोबाइल यूएसए में पड़ा है, पाकिस्तान से बैठ के उसको काम कर रहे हो, मीन्स कि इधर से बैठ के उसको चला रहे हो लेकिन मोबाइल की लोकेशन उधर की होगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ होता है, आईफोन यूज़र इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट के इश्यूज़ आते हैं आईफोन में, ठीक है। और ये एंड्रॉयड में आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है वीपीएन। वीपीएन जो है ये आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप पीसी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इस टाइम जो है वो आपको ये दिखा सकता हूँ, मेरे पास सर्फशार वीपीएन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इधर भी सर्फशार वीपीएन, ये देखें, मैं लैपटॉप में भी और अपने मोबाइल्स में भी यही चीज़ दोनों में ना ये सर्फशार वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। ये इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और इसकी रीज़नेबल प्राइस में भी मिलता है, ठीक है। बाकी इन दोनों का रेट कम सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना वो मोबाइल के लिए ही है, ये जो है आप, और ये सिर्फ एक ही डिवाइस पे लगेगी प्रॉक्सी। एक बार मैं आपको बता दूं, प्रॉक्सी एक ही डिवाइस पे लगेगी, वीपीएन जो है ना वो 2-3 डिवाइसेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है, और ये आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और पीसी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है एल डी आई क्लाउड, ठीक है। एल डी क्लाउड आता है जो एक वर्चुअल फ़ोन होता है, मीन्स कि आपके मोबाइल के अंदर एक और मोबाइल ओपन हो जाएगा जो कि यूएसए से रजिस्टर्ड होगा और आपको किसी भी वीपीएन किसी भी प्रॉक्सी यूज़ नहीं पड़ेगी। आईक्लाउड मीन्स अपने मोबाइल के अंदर एक और मोबाइल ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप सुकून से अपनी टिकटॉक रखो, काम करो, अपनी एडिटिंग करो, हर चीज़ करो, उसके अंदर रख के कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है तो मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एल डी क्लाउड है। बाकी रिजल्ट तकरीबन सब ये मैंने प्रोडक्ट्स जो आपको बताई हैं ये सारी जो है ना वो रिजल्ट इन सब का सेम ही है। उसके बाद आता है टिकटॉक मोड, ठीक है। टिकटॉक मोड से ऊपर आप काम कर सकते हो। ये एक रैक वीडियो होता है, ये मिल फ्री में जाता है, लेकिन जो है इसके ऊपर काम करने का ये जब तक आपके फॉर एग्जांपल आपने 10,000 फॉलोवर और 1 लाख व्यूज़ पूरे नहीं करने हैं तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो है ना इसके मोनेटाइज अकाउंट इसके ऊपर रन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर फिलहाल अभी कहते हो कि यार पैसे नहीं हैं और जो है ना हम इसके ऊपर काम करते हैं तो बाद में कर लेंगे, तो जब आप टिकटॉक मोड के ऊपर काम करोगे इसमें आपके अक्सर अकाउंट बैन हो जाते हैं, ठीक है। टिकटॉक मोड जो है ना वो जब टिकटॉक इसको जज करता है तो आपके अकाउंट को डायरेक्ट बैन कर देता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, ये कॉस्टली है इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, और ये सिर्फ मोबाइल्स के लिए, ठीक है। और ये इसको मैं इसलिए जो है ना रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये जो है ना आपको मल्टीपल इश्यूज देखने को मिलते हैं, शेडो बैन के और जो है ना फुल बैन के आपको इसमें इश्यूज मिल रहे हैं आजकल। और नंबर 3 पे आता है आरडीपी, ठीक है। ये वर्चुअल कंप्यूटर है, जैसे एलडी क्लाउड से आपके मोबाइल के अंदर एक और मोबाइल ओपन हो जाता है, ऐसे ही आरडीपी के अंदर अगर आप लगाते हो तो आपके पीसी के अंदर एक और पीसी ओपन हो जाएगा, या आपके लैपटॉप के अंदर एक और लैपटॉप ओपन हो जाएगा जो कि यूएसए में पड़ा है और आप उसको बैठ के पाकिस्तान से चला रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें थी टोटली, जिन इन सब का रिजल्ट एकदम सेम है, इसको निकाल के, ठीक है। इन बाकी 4 चीज़ों का रिजल्ट सेम है, लेकिन आरडीपी काफ़ी कॉस्टली है। मैंने स्टार्टिंग में इस पर काम किया था तो ये काफ़ी महंगी पड़ी। उसके बाद जो है ना एलडी क्लाउड है, ये भी जो है ना काफ़ी कॉस्टली है। तो ये 2 चीज़ें अगर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बाकी जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरी तरफ से ये 2 चीज़ें रिकमेंडेड हैं। लेकिन ये है कि प्रॉक्सी लेते हो तो ये सिर्फ जो है ना वो मोबाइल में ही यूज़ होगी, और वीपीएन जो है वो दोनों चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो आप मेरी तरफ से तो मैंने वैसे आपस की बात है, मैं यूज़ कर रहा हूँ वीपीएन, तो मुझे इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और मेरे तकरीबन 5-6 अकाउंट्स में मैं काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही अकाउंट है, लेकिन जो मेरे बेसिकली मुझे पिछले 3 साल से जो मेरे साथ चल रहे हैं अकाउंट वो 5-6 अकाउंट है, और वो वीपीएन के ऊपर चल रहे हैं और बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, स्मूथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है लिंक पेमेंट मेथड ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो मैं इसकी मैं ना आपको सेपरेट एक क्लास दूंगा,
ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है ना पेपाल का अकाउंट बनाना, उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसका जो भी चीज़ें ना वो बताऊंगा आपको। फोर्थ नंबर में हमारे पास आता है अनेबल टू फैक्टर वेरिफिकेशन। जब आप टिकटॉक का अकाउंट बनाते हो आप उसकी सेटिंग में जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बता दूं, आपने टिकटॉक का जो अकाउंट है वो ईमेल से नहीं बनाना, आपने लॉगिन विद गूगल करना है ताकि वो उसकी प्राइवेसी रहे, ठीक है। क्योंकि कल को अगर उसके हैक होने के चांसेस कम इसलिए होते हैं कि जिसने भी लॉगिन विद गूगल करना होगा उसके पास आपकी पहले वो आपकी जीमेल को हैक करेगा, उसके बाद वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। बगैर अकाउंट के जीमेल के होते हुए वो जो है ना आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो है ना हम लॉगिन विद गूगल करते हैं, तो आपने भी लॉगिन विद गूगल से ही अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइस अरेंज कर ली, सेकंड नंबर पे हमने आपने जो है ना इन तीनों चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगा ली। लगाने के बाद आपकी सारी जो है ना वो आईपी ट्रांसफ़र होगी, आपकी लोकेशन आ गई। फिर जिस कंट्री की आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी या जिस कंट्री का वीपीएन लिया होगा, अब ये एक मजे की बात बता दूं आपको, अगर प्रॉक्सी लेते हो तो वो स्पेसिफिक एक ही जगह की मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए की ले लो, यूके की ले लो, लेकिन जो ये वीपीएन है, वीपीएन का ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि इसमें अंदर आप किसी भी कंट्री का वीपीएन लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी कंट्री के ऊपर चेंजिंग कर सकते हो, इसके बाद आपको सारे कंट्रीज मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे इस पर जो है ना आपको इन डेप्थ इन डिटेल जो है ना वो हर चीज़ मिलेगी। किसी भी कंट्री का कोई भी सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, उस सिटी की कोई भी स्ट्रीट जो गली है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये सर्फ स्टार वीपीएन अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। और सेकंड नंबर पे अगर मैं आपको सर्फ स्टार के वीपीएन के बताऊं तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे इस टाइम जो है ना मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं अपने वीपीएन को, तो मेरा जो ये नेट है ये इसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी इस ब्राउज़र से, ठीक है। अगर मैं इसको जो है ना पीसी से डिस्कनेक्ट कर दूं तो वो पीसी से जो है ना वो एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर सेटिंग होती है वीपीएन के अंदर कि ये जो है ना आपके एक्सेस नहीं आगे जाने देता, ठीक है, आपके एक्सेस रोक देता है। फॉर एग्जांपल आपकी आईपी चेंज नहीं होने देता। बेसिकली जब आपने अक्सर देखा होगा कि 200-300 व्यूज़ आ रहे होते हैं तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि आईपी बार बार जब चेंज होती है, कभी हमारी लाहौर की है, कभी इस्लामाबाद की आईपी है, कभी यूएसए की आईपी है। जब आईपी बार बार चेंज होगी तो आपका अकाउंट शैडो बैन होगा। जब शैडो बैन होता है तो आपने अक्सर देखा होगा 200-300-400 व्यूज़ के ऊपर स्टक हो जाता है, व्यूज़ इससे ऊपर नहीं जाता तो ये वो अकाउंट शैडो बैन होता है। अब बेसिकली आईपी चेंज होने की वजह से वो चीज़ इशू देखने को मिलता है, ठीक है। उससे अवॉइड कॉमन मिस्टेक लाइक शेयर पासवर्ड। आप लोगों ने किसी बंदे को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है। अगर पासवर्ड शेयर करते हो तो कोई भी रीज़न की वजह से अपना अकाउंट लॉगिन करवाते हो तो बाद में आपने उसको पासवर्ड चेंज कर लेना है, ठीक है। सेम पासवर्ड नहीं रखना है और आपने इसकी मॉनिटर करते रहना है अकाउंट की हेल्थ, ठीक है। ये जो है ना मैं इसकी आपको सेटिंग्स में जाके इसकी अकाउंट की हेल्थ आपको मिल जाएगी। आपने इसको चेक करते रहना है। अगर किसी वीडियो के ऊपर किसी चीज़ को आपको वार्निंग मिली हुई है तो आपने उसको जो है ना रिमूव कर देना है, यहाँ प्राइवेट कर देना है ताकि वो जो है ना वायलेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये थी जी आज की क्लास। आप लोगों ने कल की क्लास पे ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपने किस कंटेंट के ऊपर या किस कंट्री के ऊपर, कंटेंट की तो हम आगे क्लासेस लेंगे, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपने किस कंट्री के ऊपर काम करना है। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि किस कंट्री में काम करते हो तो आपको कितनी कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आपने अब ये डिसाइड कर लिया। अब आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डिवाइस कैसे सेट करनी है, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना एक सेपरेट डिवाइस रखनी है जिसके ऊपर सिर्फ अपने ऑटोमेशन का काम करना है या मोनेटाइजेशन का काम करना है। इसके अलावा आपने जो है ना उसके अंदर आपने वीपीएन है, प्रोक्सी है, आई क्लाउड है, एलडी क्लाउड है सॉरी, और आरडीपी है, ये चीज़ें यूज़, इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। यूज़ करके आप कनेक्ट करके उसको, ठीक है, आप जो है ना वो लगाओगे। लगाने के बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पास लोकेशन बाहर की आके उसके बाद अपना अकाउंट सिंपल टिकटॉक के ऊपर से क्रिएट करोगे जो कि इजीली हो जाएगा, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल मोबाइल पे भी बनाते हो या लैपटॉप पे बनाते हो या पीसी बनाते हो, जब आप उस कंट्री का जो है ना सेलेक्ट कर लोगे लोकेशन, जिस कंट्री का सेलेक्ट करोगे तो जो भी अकाउंट बनाओगे वो उसी कंट्री का बनेगा, ठीक है। बाकी पेमेंट मेथड वगैरह जब विड्रॉ करना होगा तो आप लगा सकते हो। एक मज़े की बात बता दूँ, अगर आप बनाते हो ना यूएसए का अकाउंट, तो यूएसए के अकाउंट के लिए आपको जो है ना बाहर का एसएनएन चाहिए होगा जो कि यूएसए का एसएनएन होगा, ठीक है। वो एसएनएन क्या होता है, एसएनएन ये होता है कि आपको यूएसए के किसी भी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। वो मार्केट से मिल जाते हैं तो आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका अकाउंट कल को मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यूएसए जो है वो सिर्फ अपने कंट्री के लोगों को ही मोनेटाइजेशन देता है, इसके अलावा बाहर के लोगों को मोनेटाइजेशन नहीं देता। मीन्स कि अगर मैं अपने आईडी कार्ड से उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करूँगा तो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पे मोनेटाइजेशन करूँगा तो वो नहीं होगा। उसके लिए जो है वो आप लोगों को एसएनएन चाहिए होगा, वो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरे थ्रू लेना हो तो मेरे पास जिससे मैंने बाई करता हूँ तो आपसे उससे ये बाकी सारे टूल्स की सर्विस ले सकते हो, जिसमें आपको जो है ना सारा कुछ मिल जाएगा। वीपीएन भी उससे मिल जाएगा, प्रॉक्सी भी मिल जाएगी, और जो है ना नंबर 2 पे एसएनएन भी मिल जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने यूएसए पे काम करना हो यूएसए के अकाउंट पे, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट जो है वो यूएसए बेस्ड है, तो क्योंकि बंदा मेहनत करता है तो अर्निंग के लिए करता है, तो हम मेरे तरफ से रिकमेंडेड जो है वो यूएसए का है कि यूएसए के ऊपर काम करो। एक तो उधर ऑडियंस ज़्यादा है, यूके में ऑडियंस कम है,
ठीक है, और लोग कम रहते हैं तो इसलिए उधर व्यूज़ कम देखने को मिलते हैं। यूएसए में जो है ना ऑडियंस ज़्यादा रहती है, तो उधर व्यूज़ जल्दी आ जाते हैं और अकाउंट जल्दी वायरल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग डिवाइस हो गई, सेकंड नंबर पे आपने इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कनेक्ट कर ली आपने, फिर थर्ड नंबर पे अपना उस कंट्री का अकाउंट क्रिएट कर लिया सिंपल टिकटॉक से। क्रिएट करने के बाद जो है ना नंबर 4 पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर यूएसए पे काम करना है तो आपने एस बाई कर लेना है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, तो जो है ना आपने वो बाई कर लेना है एस एन के ऊपर, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और बेसिक बात बता दूं, अगर आप यूएसए पे काम करते हो तो आपको पहले एस लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि आप लोगों को उस एस के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, उसका आईडी कार्ड मतलब कि एक आईडी कार्ड की तरह होगा, उसकी फ्रंट और बैक की पिक्चर मिलेगी, उसके साथ टैक्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपको बाद में काम आएंगी। वो काम कैसे आएंगी कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में जो है ना उसकी डेट ऑफ बर्थ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने उस पर काम करना है। जब आपके 10,000 फॉलोवर 1 लाख व्यूज़ हो गए, उसके बाद आपने जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा। उसके बाद वो आपसे मांगेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब आप एस लोगे तो एस के साथ ही आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसकी सारी बैंक की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जो कि आपने उसके अंदर पुट करनी है। उसको अप्लाई करोगे तो आपकी पेमेंट मेथड और जो है ना टैक्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप मेरे थ्रू लेते हो, जैसे मैंने बाई किया है, करता हूँ, अगर आप उसे लेते हो तो कल को जो है ना कोई भी इशू आता है तो वो आपको रिजॉल्व करा के देगा। और सेकंड नंबर पे अगर आप एस लेते हो तो आपने 50 साल से ऊपर वाली एज के बंदे का एस नहीं लेना, 50 साल से नीचे वाले बंदे का एज का एस लेना है। ये इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है, एस ले लिया, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ थी, डेट ऑफ बर्थ आपने लगाई। लगाने के बाद जो है ना आपने लॉगिन विद गूगल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन विद गूगल से अकाउंट बनाना है। लॉगिन विद गूगल पे जाओगे, क्लिक करोगे तो वो आपको पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे, जो आपको एस पे मिलेगी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, आपको नेक्स्ट करोगे। स्टार्टिंग में आपने कोई भी नाम उसका या कोई भी चीज़ नहीं लगानी, आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड सेट करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, ट्रस्टेड ऐप जो है ना वो सेलेक्ट करनी है। करने के बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अकाउंट को छोड़ देना है कल तक। जब हम कल की क्लास होगी तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे टूल्स हैं, वो जो है ना वो कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हो, कौन कौन से जो है ना कंटेंट इस टाइम वायरल चल रहे हैं, तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखो, खुश रहो, बाहर रहो। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अब कल की क्लास तक जो है ना वो आप लोगों ने अपनी डिवाइसेस अरेंज करनी है, जो बंदा काम करना चाह रहा है या जो इंटरेस्टेड है। बाकी ये है कि अगर आप प्रॉपरली काम करते हो तो इंशाल्लाह जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए जो है ना आप लोग अपनी डिवाइस का अरेंजमेंट करो, अपना सारा सेटअप करो। कोई भी टूल लेना हो तो आप जिस मेरे थ्रू आप रब्ता मैं आपको करवा दूंगा। जिससे मैं लेता हूँ आप उसे ले सकते हो। अपना एस भी टूल्स बाकी भी, और जो है ना वीपीएन वगैरह पे आप ले सकते हो। तो आप लोगों ने अब डिवाइस वगैरह सेट करनी है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है वायरल कंटेंट्स के साथ, कि वायरल कंटेंट्स में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से इस टाइम वायरल चल रहे हैं, तो आप लोगों ने वो उस पर काम करना स्टार्ट करना है। अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है ना वो आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फिलहाल कोई नाम वगैरह सेट नहीं करना, वो अपने अपना कंटेंट का जो है ना वो देखने के बाद ही आपने कंटेंट कौन सा रखना है उस टाइप का फिर आपने नाम सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपने नाम वगैरह सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि 7 दिन जो है यूज़र नेम जो है वो 30 दिन, और दूसरा नाम जो है वो 7 दिन तक फिर आप चेंज नहीं कर सकोगे। तो आपने वो सेट नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है कंटेंट्स के साथ, वायरल कंटेंट्स के साथ। आप भी दुआ में यार हो, खुश रहो, बाहर हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।